जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। आज की क्लास एकदम खास क्लास है क्योंकि आज हम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जो हर समय हमें फेस करना पड़ता है। आप किसी से पहली बार चाहे मुलाकात करें या फिर किसी इंटरव्यू के लिए चले जाएं, किसी भी सिनेरियो में जो सबसे पहला सवाल हम सबसे पूछा जाता है वो है कि प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। तो ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है इसकी बहुत अहमियत है। ये बहुत बेसिक सवाल है जो हम सबको अच्छे से आना चाहिए। ना सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें समझनी है कि हमसे कोई हमारे बारे में पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो हमें जानना चाहता है, राइट? लेकिन हर एक सिनेरियो सेल्फ इंट्रोडक्शन का अलग अलग होता है। जैसे कभी आपके फ्रेंड्स आपसे बोलते हैं कि मेरे को अपने बारे में बताइए, कभी आप किसी जॉब इंटरव्यू के दौरान ये फेस करते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको किस तरीके से एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है ना, क्योंकि हमें पता होता है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम कहीं पे भी चले जाएं हमसे पूछा ही जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को पहले से प्रिपेयर कर लेना ही अच्छा है। तो आज की इस क्लास में हम मिलकर पढ़ेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। मैं आपको आज एक सैम्पल इंट्रोडक्शन के थ्रू सिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करनी चाहिए। और उसके बाद एज यूजुअल आप लोग मुझे अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे और फिर हम मिलकर एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे और अपनी गलतियों को इम्प्रूव भी करेंगे। तो कम लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। नाउ सेल्फ इंट्रोडक्शन के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। आप जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जाएंगे आपको फोकस करना है कि आप 4 सवालों के अच्छी तरह से आंसर दें। पहला, हु आर यू? आप कौन है? आपका नाम क्या है? हु आर यू? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना नाम। ना इसको पढ़ाते पढ़ाते एक कॉपी पेंसिल लेके बैठिए प्लीज। आपको मैं साथ में इसके डूज और डोंट्स भी बताऊंगी। क्या क्या गलतियां हैं जो हम अक्सर कर देते हैं अपना इंट्रोडक्शन देते समय, वो सारी गलतियां इस क्लास में आज हम ठीक करने जा रहे हैं। पहली चीज, हु आर यू? आपका नाम क्या है? नाउ अपना नाम बोलते समय आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील करना है। आपको बहुत क्लियर आवाज में, बहुत साफ आवाज में अपना नाम बोलना है। कोई भी कभी भी कोशिश करना, कोई भी दोबारा आपसे आपका नाम ना पूछे, इतनी तेज कभी नहीं बोलना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ माई नेम इज सोनाली अग्रवाल, तो क्लियरली आपको अपना नाम बताना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज टेल योर फुल नेम। हमेशा अपना पूरा नाम बताइए जब भी किसी को आप पहली बार इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एंड अगर ये जॉब इंट्रोडक्शन की बात है तो ऑलवेज टेल देम योर फुल नेम करेक्टली। माई नेम इज सोनाली अग्रवाल, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ आई एम सोनाली अग्रवाल, राइट? एक चीज जो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैं यहीं पे सुधारना चाहूंगी इज नेवर से माई सेल्फ सोनाली अग्रवाल। ये कहना एक बहुत बड़ा एरर होता है। आपको अपने आप को माई सेल्फ से इंट्रोड्यूस नहीं करना। या तो आप आई एम सोनाली अग्रवाल कह सकते हैं या माई नेम इज, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए वो है वेयर डू यू कम फ्रॉम? कहाँ से आए हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम राजस्थान, या आई एम फ्रॉम दिल्ली, या आई हेल फ्रॉम दिल्ली, राइट? या आई बिलोंग टू दिल्ली। ऐसी कोई भी सेंटेंस के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तीसरा आंसर जो आपको अपने इंट्रोडक्शन में 101% इंक्लूड करना है वो है आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। What have you studied in your life? इसको शॉर्ट में आपको अच्छे से बताना है कि आपने आज तक क्या क्या पढ़ा है ना। हमेशा जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपकी
उसको हम सबसे पहले बोलेंगे और फिर आगे की चीजें बोलते रहेंगे। फिर फोर्थ चीज है, आप एज अ प्रोफेशनल क्या कर रहे हैं। सपोज आप एक फ्रेशर हैं, आप अभी कुछ नहीं कर रहे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अभी पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, सो ये पॉइंट आपके लिए रेलेवेंस नहीं रखता। लेकिन अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप एज अ प्रोफेशनल क्या कर रहे हैं फिलहाल, ये भी आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताना है ना। ये तो हुआ एक बेसिक 4 स्टेप प्रोसेस जो हमें फॉलो करना है, या जो जो चीजें हमारे पास रहनी चाहिए while introducing ourselves। अब हम आगे चलते हैं। कि हम सेल्फ इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखें और फिर मैं आपको लास्ट में एक सैम्पल इंट्रोडक्शन भी दूंगी और उसके बाद आप लोग मुझे अपना अपना इंट्रोडक्शन लिखकर भेजेंगे सो दैट वी कैन नो ईच अदर, और फिर हम उसके अंदर अपनी गलतियां भी ठीक करते रहेंगे। नाउ दीज आर द पॉइंट्स विच यू शुड एड इन योर इंट्रोडक्शन। अगर कोई आपसे बोलता है प्लीज गेट मी थ्रू योर रेज्यूमे या प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो इन पॉइंट्स का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। वील ऑलवेज स्टार्ट विद द ग्रीटिंग फर्स्ट। अपने नेम से भी पहले यू कैन स्टार्ट विद द ग्रीटिंग्स। सबसे पहले हम किसी को ग्रीट करेंगे। नाउ ग्रीट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले अगर आप टाइम में अपने अच्छे से टाइम देकर ग्रीट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं हम? गुड मॉर्निंग इज टिल 12 o'clock। तो 12 बजे से पहले अगर आप किसी को अपने इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, यू विल से गुड मॉर्निंग। आफ्टर 12 noon एंड आफ्टर 4 इट विल बी गुड इवनिंग। आप जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऐसे सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं। इग्नोर टू यूज वेरी इनफॉर्मल व्हाट्सएप लैंग्वेज लाइक हाय व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें हमें यूज नहीं करनी है अगर हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हाँ, अगर आप अपने फ्रेंड्स को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप ऐसी चीज़ें भी यूज कर सकते हैं। सो आफ्टर ग्रीटिंग स्टार्ट विद योर नेम। इंट्रोडक्शन में सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सिंक्रोनाइजेशन से मेरा मतलब है कि आपको एक फॉलो करना है वे। आप पहले अपनी जगह, फिर अपना नाम, फिर अपनी एजुकेशन, ऐसे कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। सो हमें ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने। सो वंस यू विल ग्रीट समबडी, यू विल टेल देम योर नेम इन द क्लियरेस्ट वॉइस ऑफ योर्स। माई नेम इज सोनाली अग्रवाल या आई एम सोनाली अग्रवाल। देन योर प्लेस इंफॉर्मेशन दैट आई बिलोंग टू दिल्ली या आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि हम कहीं और हैं लेकिन रह फिलहाल कहीं और रहे, तो ये चीज़ भी आप बता देंगे दैट आई बिलोंग टू उत्तराखंड बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। इस तरीके से हम अपनी प्लेस की इंफॉर्मेशन दे देंगे। थर्ड पॉइंट विच वी शुड इंक्लूड इन आवर सेल्फ इंट्रोडक्शन इज योर एजुकेशन इन शॉर्ट। जैसे मैंने अभी पहले वाले पॉइंट में बताया, आपको अपनी एजुकेशन के बारे में एक झलक बतानी है। देन अगर कोई जॉब एक्सपीरियंस आपके पास है वो भी बताना है, और उसके बाद लास्ट में आप शॉर्ट में फैमिली डिटेल्स दे सकते हैं। नाउ फैमिली डिटेल्स इज नॉट अ कंपल्शन, बहुत ऑप्शनल पॉइंट है। अगर आप फैमिली की डिटेल्स देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं अपनी कुछ हॉबीज। यू कैन ऐड अप योर हॉबीज आफ्टर दिस एज अ 6th पॉइंट। इसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देते समय प्लीज ऐड ऑन सम ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। ये मैं उस समय की इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ जब आप किसी जॉब प्रोफाइल के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी आपको ये स्ट्रेंथ है, ये मेरी हॉबी है, ये मेरी वीकनेस है, ऐसे बोल के नहीं देना है। बहुत ही क्लियर कट में, बहुत छोटे, आपका इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी प्रिसाइज। देखिए ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम जॉब इंट्रोडक्शन के समय अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वो जो रेज्यूमे है वो ऑलरेडी हमारे बारे में सब बता रहा है। फिर भी आपको जानने के लिए इंटरव्यूअर ने, ऑफिसर ने आपसे ये क्वेश्चन करा होता है, तो विद अ स्माइल ऑन योर फेस बहुत पोलाइटली आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे।
और लास्ट में वी कैन एड अप सम ऑफ आवर वीकनेस ऑल्सो। तो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस बताना बहुत डिफिकल्ट काम है, हमें रियलाइज भी नहीं होता कि क्या क्या वीकनेस हमारे अंदर है। तो सारी वीकनेस एज इट इज नहीं बतानी है, कुछ प्रिसाइज तरीके में इस तरह से वीकनेस बतानी है कि वो बिल्कुल रिदम में जाए और बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भी ना हो। तो लेट्स डू अ सैम्पल इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ दिस आई हैव रिटन जस्ट अ सैम्पल इंट्रोडक्शन। आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन लिखकर मुझ तक पहुंचाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, एज आई सेड, ग्रीटिंग्स। सो वील से गुड आफ्टरनून, thank you for shortlisting me for the interview. Now this is an optional step. You can give gratitude to your interviewer saying thank you for shortlisting me या thank you for calling me for the final round. कुछ भी ऐसा हम बोल सकते हैं और इस स्टेप को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। कोशिश करिए हम जब भी अपना इंट्रोडक्शन दें वो थोड़ा सा नेचुरल साउंड करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई पैटर्न रटा हुआ है और आप उस हिसाब से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सो फिर से स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर शॉर्टलिस्टिंग मी फॉर द फाइनल इंटरव्यू। माय नेम इज सोनाली अग्रवाल। आई बेसिकली हेल फ्रॉम राजस्थान बट करंटली लिविंग इन दिल्ली। नाउ हेल का मतलब भी होता है that I am from Rajasthan या I belong to Rajasthan. So this is a new vocab which we can always add into our vocabulary list. Step number 5, as I said, I have completed, now this is the education qualification. तो हम कैसे बोलेंगे? I have completed my bachelor's in computer engineering from Rajasthan University, Rajasthan. Currently, I am pursuing my master's in the same field from MNOP University, Delhi. यहाँ पर हम अपनी relevant universities को fill कर सकते हैं. This is just a sample. My schooling is all from Ajmer, Rajasthan. So मैंने देखिए अपनी qualification हमने उल्टी बताई. First we told कि हमने graduation कर लिया, currently pursuing MBA and the whole schooling is from Ajmer, Rajasthan. तो इस तरह क्रिस्प में आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बता देंगे। आफ्टर दिस, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। आई एम अ नेचर लवर, enjoy listening to music and find it easy and enjoyable to interact with people from all walks of life. Now this is the hobby, step number 6 which I told you. इस तरीके से हम अपनी हॉबीज बता सकते हैं, जैसे I am a nature lover, I enjoy being in the nature, मुझे नेचर के साथ रहना पसंद है as my hobby. I love listening to music. You can also say I love reading books. जो भी आपकी हॉबी है आप उधर इधर बता सकते हैं. And find it easy and enjoyable to interact with people from all walks of life. Now, all walks of life का मतलब हर किस्म के लोगों से बातचीत करना, उनके साथ इंटरैक्ट करना मुझे पसंद है एज अ हॉबी. देन दीज आर माई स्ट्रेंथ्स. अब यहाँ पर देखिए हमने कहीं भी स्ट्रेंथ वर्ड यूज नहीं किया है. हमने ऐसे नहीं कहा सर माई स्ट्रेंथ आर दिस इन दिस. हमने बोला आई एम प्रोएक्टिव एंड हैव द एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर एंड रिमेन इमोशनली काम एंड स्टेबल. But somehow, now this is the way I am adding on my weakness. But somehow I am emotionally weak and my inability to say no puts me under a lot of trouble sometimes. That's it, sir. Thank you. That's all about me. एक बार फिर से पूरा इंट्रोडक्शन रिदम में पढ़ते हैं एंड देखिए ये इंट्रोडक्शन जितना बड़ा देखने में लगता है, अगर आप इसको अच्छे से बोलेंगे सो ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा. तो एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करना.
Good afternoon. Thank you for shortlisting me for the final interview. My name is Sonali Agarwal. I basically hail from Rajasthan but currently living in Delhi. I have completed my bachelor's in computer education from Rajasthan University, Rajasthan. Currently, I am pursuing my master's in the same field from MNOP University. My schooling is all from Ajmer, Rajasthan. I belong to a nuclear family. I am a nature lover, enjoy listening to music, and find it easy and enjoyable to interact with people from all walks of life. I am a proactive person and have the ability to handle pressure and remain emotionally calm and stable. But somehow, I am emotionally weak, and my inability to say no puts me under a lot of pressure sometimes. That's all about me. Thank you, sir. So इस तरीके से अगर आप एक ही गो में बात करेंगे तो ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। अब आपको अपना इंट्रोडक्शन मुझे लिखकर बताना है कि किस तरीके से आप अपने आप को किसी के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास के बाद हम कोशिश करेंगे अपनी पर्सनालिटी पे, क्योंकि इंट्रोडक्शन देते समय आपके नॉन वर्बल ट्रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यू ऑलवेज हैव टू स्माइल वाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, आपकी आवाज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हम अपने धीरे धीरे इस कोर्स में इम्प्रूव करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टास्क इज प्लीज राइट योर इंट्रोडक्शन एंड डू सेंड इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन टुगेदर रीड इट। आज के लिए इतना ही। सेल्फ इंट्रोडक्शन की क्लास के बाद हम आगे और भी बहुत सी क्लासेस लाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।